30 जनवरी, ठीक सुबह के 11 बजे। जैसे मानो पूरा का पूरा देश थम सा जाता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ट्रैफिक जहां होता है वहीं रुक जाता है, दफ्तरों में काम बंद हो जाता है और हर तरफ एक गहरी खामोशी छा जाती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या है इस 2 मिनट के मौन के पीछे की असल कहानी? तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। आज हम मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस के इतिहास को समझेंगे और जानेंगे कि ये 2 मिनट की खामोशी हमें आखिर याद क्या दिलाती है। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि आज के समय में ये राष्ट्रीय सम्मान दिया कैसे जाता है। हर साल 30 जनवरी को जैसे ही घड़ी में 11 बजते हैं, पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। और ये कोई सिर्फ एक रस्म नहीं है, मतलब काम और आवाजाही सब कुछ पूरी तरह से रुक जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सेना के प्रमुखों तक सभी राजघाट पर श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च अदालतें भी अपनी कार्यवाही रोक देती हैं। कई शहरों में तो सायरन की आवाज से इस मौन के शुरू और खत्म होने का संकेत भी दिया जाता है। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये कोई अनौपचारिक परंपरा नहीं है, ये भारत सरकार का एक ऑफिशियल निर्देश है। गृह मंत्रालय के सर्कुलर में साफ साफ लिखा होता है, हर साल ये सुनिश्चित किया जाता है कि पूरा देश एक साथ एक ही समय पर उन शहीदों को सम्मान दे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी। इस दिन को हम आधिकारिक तौर पर मार्टर्स डे या शहीद दिवस कहते हैं। वैसे तो ये दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से है। और इसी वजह से इसे सर्वोदय डे भी कहा जाता है, जो गांधी जी के सबकी प्रगति वाले सिद्धांत को दिखाता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर जो इस पूरी परंपरा के केंद्र में है, वो दिन जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तारीख थी 30 जनवरी 1948। शाम का वक्त था। 78 साल के गांधी जी नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में अपनी प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ रहे थे। तभी लगभग 5:17 पर नाथूराम गोडसे नाम का एक शख्स भीड़ से निकला और उसने बहुत करीब से 3 गोलियां चला दी। गांधी जी वहीं गिर गए। उन्हें फौरन उनके कमरे में ले जाया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि उनके होठों पर जो आखिरी शब्द थे वो थे, हे राम, हे राम। और ये 2 शब्द उस त्रासदी की सबसे दर्दनाक याद बनकर रह गए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ये दुखद घटना 1948 में हुई, तो क्या ये 2 मिनट के मौन की परंपरा भी तभी से शुरू हो गई थी? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। चलिए अब जानते हैं इस परंपरा की वो अनकही कहानी जो उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 1954 में। उस वक्त फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने प्रधानमंत्री नेहरू को एक खत लिखा। सुझाव ये था कि 26 जनवरी को शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रखा जाए। नेहरू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक कमेटी के साथ चर्चा के बाद ये तय हुआ कि 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि इसके लिए ज्यादा सही दिन रहेगा। और फिर जनवरी 1955 में नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इसे ऑफिशियल बना दिया। और हाँ, मौन का समय भी 1 मिनट से बढ़ाकर 2 मिनट कर दिया गया। तो सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये परंपरा गांधी जी की मृत्यु के फौरन बाद 1948 में शुरू नहीं हुई, बल्कि पूरे 7 साल बाद 1955 में शुरू की गई थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन 1 मिनट, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 30 जनवरी भारत में अकेला ऐसा दिन नहीं है जब शहीदों को याद किया जाता है। देश भर में बलिदान को सम्मान देने के लिए और भी कई दिन हैं। मिसाल के तौर पर 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद करते हैं। 19 मई को असम में बंगाली भाषा आंदोलन के शहीदों को, 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। इसी तरह 17 नवंबर और 24 नवंबर को भी देश के अलग अलग हिस्सों में महान बलिदानों को नमन किया जाता है। तो भले ही 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर मार्टियर्स डे मनाया जाता है, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बलिदान को याद करने की ये भावना पूरे साल अलग अलग तारीखों पर जिंदा रहती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस दिन का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक परंपरा से बढ़कर और क्या है?
देखिए, ये दिन हमें कई जरूरी नागरिक मूल्यों की याद दिलाता है। ये इतिहास के लिए सम्मान, राष्ट्रीय एकता और इस एहसास को मजबूत करता है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा है। ये नई पीढ़ी को देश के इतिहास से जुड़ने और उससे प्रेरणा लेने का एक मौका भी देता है। जैसा कि द स्टेट्समैन के इस कथन में बहुत खूब कहा गया है, मार्टर्स डे सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि पूरे भारत में याद किए जाने वाले बलिदान के कई क्षण हैं। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता उपहार में नहीं मिली थी, बल्कि अर्जित की गई थी। तो अगली बार जब 30 जनवरी को सुबह 11 बजे सायरन बजे और सब कुछ थम जाए, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि जब एक पूरा राष्ट्र एक साथ खामोश होता है, तो वो असल में क्या याद कर रहा होता है।